डेवलप हुई है, लेकिन उसका जो नेचुरल सोर्स है वो सूर्य है। यदि सूर्य में टेराहर्ट्ज डिवाइस, यानी आप 1 घंटा यदि सूर्य के समक्ष बैठे तो कई सारी बीमारियों का हम एक तरह से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारे समाज में, हमारे परिवारों में इतनी भागदौड़ है, कौन 1 घंटा धूप में बैठे, 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते। अब ये जो जल है, हम इसको खड़े होकर इस प्रकार हम ऋणी सूर्याय नमः के साथ हम इसको, ये आपने यहाँ पर समर्पित किया। मैं यहाँ पर, आप कहेंगे दोबारा क्यों कर रहा हूँ, मैं दोबारा ये आप अपनी संस्थान के प्रगति के लिए, सभी संस्थान के परिवारों के लिए, गुरुकुल परिवार के लिए दोबारा मैं नियमित जल चढ़ाता हूँ। ओम ऋणी सूर्याय नमः, ओम ऋणी सूर्याय नमः, ओम ऋणी सूर्याय नमः। और तीसरे में जो है समस्त मानवता के कल्याण के लिए, ये आज नहीं कर रहा हूँ, मैं नियमित यही काम करता हूँ। 3 बार जल चढ़ाता हूँ ताकि सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो भाव है उसको नियमित हम करते हैं। इसमें से जो बचा हुआ जल है उसको हमको आंखों पर लगाना चाहिए। घर में किसी के पीपल का पेड़ नहीं हो, गमले में पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। बाहर पीपल का पेड़ हो ज़्यादा अच्छा है। पीपल को जल देना चाहिए। पीपल देवताभ्यो नमः, शनि देवताभ्यो नमः, सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। ऐसी मान्यता है कि ईश्वर का वास भी इसी में है। और पितरों को तर्पण, यदि जल पीपल को चढ़ाया जाए तो वो पितरों को प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। और फिर आइए हम तुलसी दल, घर में हर एक के घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। इसको तुलसी चौरा बोलते हैं। इसके 4 कोने हैं, 4 आपने देखा हो, इसमें ये आलिया बना हुआ है। यहाँ शाम को दीपक जलाते हैं। ये तुलसी चौरा छोटे रूप में भी मिलता है बाजार में। ऐसा आपका घर में संभावना नहीं है कि ऐसा बड़ा बनाया जा सके तो छोटा तुलसी चौरा रख सकते हैं। और जल तुलसी में हमको नियमित इस तरह ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः करके इसमें चढ़ाना चाहिए। अगर मेरे यहाँ पर चूंकि प्राकृतिक शिवलिंग है और मुझे यह शिवलिंग जो बनास नदी से प्राप्त हुआ, कोई मैं समझता हूँ 35 साल से भी अधिक पुराना शिवलिंग है। शिव को जो जल चढ़ाना होता है, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि शिव को जो लोटा जल चढ़ाना होता है वो पूरा भरा होना चाहिए। और वो पूरा भरा होके ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय, केवल नमः शिवाय भी चलेगा, लेकिन ओम नमः शिवाय हो तो ज्यादा अच्छा। और पूरा जल उस पर चढ़ाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो पूरा समाप्त होना चाहिए। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आइए अब हम आज की पूजा पद्धति की तरफ, पूजा जो आज का विषय है, ये प्रातःकालीन मैंने अपनी जो सुबह स्नान के पश्चात मैं जब शुरू करता हूँ तो मैंने वो आपके बीच में रखी। अब आइए अब हम हमारे पूजा स्थल पर चलते हैं और पूजा स्थल पर जो हमने आज पूजा की जो व्यवस्था की है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे, समझेंगे। मैं बहुत ज़्यादा आपको कोई पंडित नहीं बना रहा हूँ। जो लोग घर में पूजा करना चाहते हैं, जो पूजा कर रहे हैं, उनको मैं ये सारी बात आपके बीच रखूँगा। सबसे पहले तो हमारे घर में अगर आपके पास धुले हुए वस्त्र हो और बिना सिले हुए हो तो ज़्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं, अगर सिले हुए हो तो भी चलेगा। और सफ़ेद वस्त्र हो, गेरुआ वस्त्र हो, पीले वस्त्र भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं। काले नहीं होने चाहिए, नीले रंग के वस्त्र नहीं होने चाहिए और बैंगनी रंग के वस्त्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि रंगों का अपना एक शास्त्र, एक विधान है। पूजा में जो साधन है उनमें सबसे पहले हमारे पास आसन होना चाहिए। उषा का आसन हो या कंबल का आसन हो। उषा का आसन आप देखिए, ये कुशा है, ये जो आसन है कुशा का आसन है। इसके ऊपर हमने कंबल का आसन डाला हुआ है। तो सबसे पहले जो है हमको साधनों को जो है इकट्ठा करके रखना चाहिए। जिसके घर में नहीं है
पहली बात तो मंदिर घर में कई लोग खड़े खड़े पूजा करते हैं, वो गलत है। हम भगवान की खड़े खड़े पूजा कर लेते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं, वो परिणाम सही नहीं है, वो उसके रिजल्ट सही नहीं आते हैं। तो वो एक विषय आपको देखना चाहिए। और दूसरा, मैं ये मानता हूं कि साउंड आपके बराबर आ रहा है? अब देखिए, तो जो दूसरा विषय है कि घर में मंदिर कहाँ हो, मैं ये नहीं कहता कि हर एक के घर में बड़ा मंदिर होना चाहिए, या जैसी व्यवस्था हमने यहाँ कर रखी है। मेरे घर में एक पारंपरिक व्यवस्थाओं के हिसाब से मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर इकट्ठी हो गई, पीढ़ी दर पीढ़ी, 3-4 पीढ़ियों से इकट्ठी होती चली गई। मैं आपको एक प्रसंग यहाँ पर इसलिए बताना चाहता हूँ कि गणपति जी एक घर में अत्यधिक से अत्यधिक 2 होने चाहिए, कई बार कुछ ज्यादा गणपति भी होते हैं। वो क्यों होते हैं उसका एक कारण मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर, जरा इधर आओ, यहाँ आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पर जो गणपति आप देख रहे हैं, ये एक गणपति सीधे हैं जो हमारे मेवाड़ के पारंपरिक गणपति कहलाते हैं। उसके पास में एक पत्थर जैसे केवल शेप है, गणपति नहीं है वो, लेकिन वो पत्थर है। ये जो गणपति हैं, ये बोरा गणेश जी जो अपना मंदिर है, वहां से शादी के समय एक पत्थर वहां से लाते थे और वो घर में पूजा जाता था, और जब तक शादी के सारे अनुष्ठान संपन्न नहीं होते थे उसको घर में रखा जाता था, और उसके बाद उसी को वापस बोरा गणेश जी छोड़ दिया जाता था। लेकिन कालांतर में ये व्यवस्था बदल गई और वो गणपति घर में ही रह गए। तो वो गणपति यहाँ पर हैं। तो कई बार एक की बजाय 4-4 गणपति भी कई घरों में नजर आते हैं, जैसे कि मेरे परिवार में है, मेरे मंदिर में है। अब हम शुरू करते हैं कि भगवान 5 देव होते हैं। सबसे घर में 5, कम से कम 5 देवों का पूजन होना चाहिए। और वो देव हैं जो 5 जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और सूर्य, ये पंचदेव कहलाते हैं। और ये सभी पंचदेव आप देखें मेरे यहाँ पर स्थापित हैं। ये सारे गणपति यहाँ पर है। अंगुष्ठ प्रमाण, यानी इतनी बड़ी मूर्ति, ये जो है इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और ये करीब करीब सभी मूर्तियां मेरे अंगुष्ठ प्रमाण है, यानी इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। यह भी शास्त्रों में लिखा है। प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अब प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है? वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा जलादिवासन होता है, धान्यादिवासन होता है, अग्निस्तारण होता है। अग्निस्तारण का मतलब यह कि उसको अग्नि में होम करके इन मूर्तियों को चेतन किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो भगवान चेतन कैसे होंगे। जैसे मेरा चित्र है तो ये मेरा चित्र मेरा ही है ना, इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी आप कर सकते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा चित्र है, ये दोनों मैंने जानबूझ के रखे कि चित्र भी तो मैं ही हूँ, मेरा चित्र है और एक मैं हूँ। दोनों में अंतर ये है कि वो चित्र है और मैं यहाँ साक्षात हूँ। जब ईश्वर को जब आप साक्षात मान लेते हैं तो वो ईश्वर में प्राण प्रतिष्ठा अपने पूजन मात्र से हो जाती है। और पूजन कैसे शुरू करें? ये पंच पात्र कहलाते हैं। देखिए पंच पात्र कौन कौन से हैं? एक जल का पात्र होना चाहिए, है ना, इस तरह का कोई एक पात्र हो। ये तो विशेष रूप से मैंने बना रखा है पीतल का, और इसमें एक चम्मच होना चाहिए दूसरा। उसके बाद एक तांबे की प्लेट होनी चाहिए, तीसरा पात्र। चौथा जिसमें पुष्प इत्यादि रखे, और पांचवा इसको बोलते हैं अर्घ्या, अर्घ जिससे दिया जाता है। इसमें जल डाल के संकल्प लेते हैं। अभी हम संकल्प लेंगे जैसे, तो वो एक संकल्प के लिए इसमें हम संकल्प में इसमें देखिए एक सिक्का होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए, सुपारी होनी चाहिए, चावल होना चाहिए। बिना संकल्प के पूजा कभी भी सफल नहीं होती। आप कहेंगे साहब हमारे घर में नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप संकल्प ऐसे ले सकते हैं। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भागवतो श्री श्वेतवराह कल्पे व्यवस्थरे कलयुगी कली प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतवर्षे एकलिंगनाथ क्षेत्रे उदयपुर नगरे मम ग्रह 126 हिरणमंगरी सेक्टर 11 स्थाने
मम प्रदीप कुमावत सुपुत्र श्यामलाल कुमावत सलवाड़िया गोत्र उत्पन्न, पंचदेव पूजन, विशेष हनुमान पूजन, बगलामुखी माता पूजन, सर्व बाधा निवारणार्थ, सर्व रोग शमनार्थ, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी स्थिरता निमित्त अहम पूजन हवन अनुष्ठान इत्यादि अहम करिष्ये। आप ऐसे जल छोड़ सकते हैं। तो ये संकल्प हो गया। मैं ये नियमित संकल्प मेरे इससे करता हूं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि समय नहीं हो तो हम क्या करें। एक तो होती है, देखिए, त्रास्ती पूजा। त्रास्ती पूजा क्या होती है? मेरा दिमाग उधर उधर लगा हुआ है और मैं डांट भी रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, पूजा भी कर रहा हूं, तो त्रास्ती पूजा कहलाती है। उसके फल बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं होते हैं। एक होती है आसुरी पूजा, आतुरी पूजा। आतुरी मतलब भागम भाग, आया जल चढ़ाया, वो किया, अगरबत्ती घुमाई, भागे इधर उधर भागे, ये आतुरी पूजा। एक कहलाती है सात्विक पूजा। जो ये मूर्ति पूजा है, ये सात्विक पूजा है। अब इसमें सबसे पहले अगर विशेष पूजन का दिन हो तो हमको कलश की स्थापना करनी पड़ती है। कलश की स्थापना के लिए हमको चावल पहले जमीन पर रखना होता है, भूमि को नमन करना होता है। भूमि को नमन करने से के लिए हमको सबसे पहले चावल और इस प्रकार ये कुमकुम और चावल और लेके आसन के नीचे रखना पड़ता है, ताकि आसन हम स्थिर रह सके, हमारी पूजा सफल करे, हमारा आसन डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद हमारे सारे इस कर्मों का साक्षी कौन बनता है? अग्नि साक्षी होती है। जैसे ना, अग्नि को साक्षी मानकर हम शादी करते हैं, है ना, अग्नि के सामने फेरे लेते हैं। तो रोज पूजा भी अग्नि को साक्षी मान के करनी होती है। तो दीपक को सबसे पहले पुष्प दीपक को चढ़ाना चाहिए, ये मैंने, और उसको प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो कर्म साक्षी जो हमारा है, हे प्रभु दीपक देवता, आप हमारे अग्नि देवता, हमारे कर्म के आप साक्षी हैं, तो हमें इसके फल हमको अवश्य मिले, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। पंच पल्लव जो है वो हम कभी किसी कलश की स्थापना करें तो पुष्प है, उसमें चावल है, उसमें सुपारी है, वो हमने डाली हुई है, सिक्का है, और 5 प्रकार के इसमें रत्न उसमें डाले जाते हैं, और उसमें कुमकुम और चंदन स्थापित करके दुर्वा डाली जाती है। और उसके बाद फिर इसमें 5 पल्लव यानी 5 पत्ते इस तरह लगा के ये पूजा करके, इसमें नारियल जो है वो सीधा हमको इस प्रकार ये रखना चाहिए। और इसको इस प्रकार 5 बार अपने ऊपर से सारी देवताओं के आह्वान करके, जब हम इसमें जल इस उंगली से अंदर वो करते हैं तो वो आह्वान करके हमारी सारी शक्तियां इसमें स्थापित होती है। तो सारे जल आह्वान करके इसमें इस प्रकार उंगली करके यूं घुमा के आह्वान करके इसमें हम वो करते हैं। तो ये जल कलश की स्थापना पूजन में बहुत महत्वपूर्ण है। नित्य न कर सके लेकिन विशेष अवसरों पर हमको कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। फिर जैसा मैंने बताया, संकल्प के लिए ये सारा मैं रोज नियमित संकल्प करता हूँ, तो मैं इसमें वो कर लेता हूँ। तो ये मैंने संकल्प का मंत्र मैं पढ़ चुका हूँ, इस प्रकार ये करते हैं। इसमें अर्घ भी दिया जा सकता है। अब हमको भगवान को अर्घ देना हो तो हम ऐसे अर्घ दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो ईश्वर को हमको एक आसन देना चाहिए, तो आसनम समर्पयामि, भगवान को आसन दीजिए। अब ये भगवान का स्नान घर है, स्विमिंग पूल है, हमने आसन दे दिया सारे भगवानों को। आसन देने के बाद हमको सबसे पहले शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, भगवान को शुद्ध स्नान कराना चाहिए। जो ब्राह्मण के मंत्र नहीं आता, सिंपल शुद्ध भगवान को शुद्ध जल से हम स्नान करें, भाव करिए। मंत्र को छोड़िए, मंत्र पंडित बोलते रहते हैं लेकिन हम समझते नहीं, तो हम थोड़े बहुत मंत्र तो जाने। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, सबसे पहले गणपति का पूजन करना चाहिए। गणपति को हम अथर्वशीष का पाठ करते हुए इस प्रकार उनको, भगवान को, गणपति को ये जल दे। लोटा ऐसा हो तो अच्छी बात है, नहीं लोटा हो तो सिंपल लोटे से भी ऐसे जल चढ़ा सकते हैं। भगवान सभी को सबसे पहले गणपति को चढ़ाएं, उसके बाद फिर हमारे जो भी सरस्वती है, लक्ष्मी है, हनुमान जी है, विष्णु है, दुर्गा है, शिव जी हैं, सूर्यदेव है,
सभी को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद उसके बाद हमारे पास बहुत सारे जो साधन हैं उनमें कुछ नहीं तो कम से कम एक लोटे में दूध इतना सा लेके और दुग्ध स्नानम समर्पयामि, है ना, दुग्ध स्नान करना चाहिए। इस प्रकार ये दुग्ध स्नानम समर्पयामि, अब भगवान को हमने दूध से स्नान करा दिया। उसके बाद है पंचामृत। ये पंचामृत जो होता है इसमें 5 चीजें होती हैं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये तीनों चीजें इसमें मिला के हिला लेनी चाहिए, ये पंचामृत है। और फिर पंचामृत से भगवान को स्नान कराना चाहिए। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, इस प्रकार ये जैसे मैं कर रहा हूँ, आप पंचामृत स्नान से भगवान को स्नान कराना चाहिए। ये पंचामृत स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानम समर्पयामि, ये भगवान को पंचामृत से मैंने स्नान कराया। उसके बाद पुनः शुद्ध जल से, ये शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, ये भगवान को शुद्ध जल से मैंने ये देखिए स्नान करा दिया आपके सामने। तो ये करने के बाद विशेष पर्व पर आप कभी कभी अपनी जो समस्याएं हैं, कभी किसी से हमको लगता है कि ये जल से स्नान कराना है, तो ये आपका विशेष जल है, कोई नीम गिलोय का जल है, कभी गन्ने का भगवान गणेश को पसंद होता है, भगवान शिव को पसंद होता है, तो वो जल भी आप काम में ले सकते हैं। तो हल्दी का है तो भगवान गणेश को हल्दी चढ़ती है, और माँ बगलामुखी को, ये आपके विषय नहीं, लेकिन माँ बगलामुखी को भी हम हल्दी से ही स्नान कराते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। स्नान कराने के बाद भगवान को अच्छे वस्त्र से वो पूरा पोंछ के और उनके बाद उनको आसन पर बिठाया जाना चाहिए, जैसे आसन पर भगवान बैठे हैं गणपति और सभी। उसके बाद भगवान को वस्त्रम उपवस्त्रम, है ना, जैसे मैंने भगवान गणपति जी को यहाँ से लिया और अच्छे से पहुँच के और उनको मैंने भगवान को रोली चंदन लगाया भगवान को, है ना, ये मैं उनको भगवान को रोली चंदन लगा रहा हूँ। भगवान गणपति को सबसे पहले चंदन लगाना चाहिए, रक्त चंदन लगा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, वस्त्र उपवस्त्र वो करा के हम उनको बिठा सकते हैं। इस प्रकार हमको आसन पर बिठाना चाहिए, और उसके बाद फिर उनको जो भी हमारे जो पुष्प हैं वो हमको चढ़ाने चाहिए, सीधे हाथ से चढ़ाने चाहिए। मैं उल्टा बैठा हूँ इसलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा, सीधे हाथ से चढ़ाने चाहिए। अब रही बात भगवान को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव को जो है वो केवड़े का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान गणपति को कभी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, माँ दुर्गा को कभी दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए, भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भगवान शिव एकमात्र दुनिया में ऐसे हैं जो जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो एक बिल्वम शिवार्पणम, जो एक बिल पत्र जो है वो भगवान शिव को, अगर वो लाओ जरा शिव इधर, एक कोई भी एक शिवलिंग लाओ, ये जो ये शिवलिंग का जो भाग है, यह शिवलिंग को भी जल मैंने आपको बाहर बताया ही था। तो भगवान के त्रिपुट, है ना, ये त्रिपुट यहाँ पर हम लगा सकते हैं इस प्रकार। और भगवान के एक बिल्वम शिवार्पण, भगवान को एक बिल पत्र जो है इस प्रकार चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर को चावल भी चढ़ाने चाहिए। तो ये बस सामान्य बातें बता रहा हूँ मैं, जो कि सामान्यतः सब घरों में होती है। और श्वेतार्क पुष्प हो तो जरूर चढ़ाना चाहिए, कनेर के पुष्प भी उनको चढ़ाए जा सकते हैं, वस्त्रम उपवस्त्रम भी चढ़ाना चाहिए हमको। और कुछ नहीं हो तो जल चढ़ा के एक फूल भी चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन मन में भाव होना चाहिए। श्रद्धा महत्वपूर्ण है। आप पूजा करते हो और आपका मन कहीं और लगा है, श्रद्धा नहीं है, तो फल नहीं मिलेगा। और भले ही 2 घंटे करो, 4 घंटे करो। जो लोग हवन कर सकते हैं, हमको वैसे तो सभी के घरों में
यज्ञ होता था। मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं है कि भगवान उसमें उतर आए, ये है कि आप कितनी श्रद्धा से उस भगवान को आह्वान करते हैं, और फिर हम आह्वान करते तो वो आते हैं। उसके बाद भगवान को जो भोग लगाना होता है, भोग लाओ। ये देखिए, एक पूजा करते हो कि एक बात और हमको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो हमारी कुशा है, ये कुशा की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए इस उंगली में, और भगवान को इससे तिलक लगाया जाता है, इस बिंदी लगानी है इससे। जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना, तो भगवान को 1 सेकंड के लिए उसमें कुछ तुलसी पत्र जो चढ़ाने हैं, गणेश के अलावा तुलसी हो, भगवान विष्णु को तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए। वो भोग यूं रख के और उसके बाद आंख बंद करके भगवान को भोजन करा रहे वैसे हैं। अब आना है स्वाहा, इस प्रकार 3 मंत्र आपको बोलने हैं। बीच में मध्य पानी समर्पयामि, पानी छोड़ना है। फिर उसके बाद उनको भोजन, जैसे किसी को बच्चे को भोजन नहीं कराते हैं, उसके बाद फिर हाथ धोने के लिए हस्त प्रक्षालन समर्पयामि, मुख धोने के लिए मुख प्रक्षालन समर्पयामि, हाथ धोने के लिए फिर हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, पीने के लिए 3 बार जल छोड़ दिया। और वो प्रसाद मंदिर में नहीं रखना चाहिए, तुरंत प्रभाव से मंदिर में से प्रसाद हटा देना चाहिए 2 मिनट में। दिन भर पड़ा रहेगा तो उसको फिर कहते हैं कि वो फिर राक्षस खाते हैं। तो ये प्रसाद तुरंत हटा के हमको ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद भगवान के हम आह्वान करने के बाद हमको व्यवस्थित आरती करनी चाहिए। जैसे आप आरती 5 आरती न हो, घर में एक सिंपल आरती हो सकती है। ये इस प्रकार की एक आरती होती है, उसमें आप एक बाती रखें और उसमें वो करके और भगवान को आरती इस प्रकार घुमानी चाहिए। गणपति को 4 बार, भगवान विष्णु के 11 बार, दुर्गा को 9 बार, है ना, और बाकी के 5 बार इस प्रकार आरती घुमा के, और फिर भगवान को पुष्प से ऐसे करके आरती दे देनी चाहिए। और उसके बाद भगवान को यूँ आरती दर्शन दिखाने चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर इस प्रकार जल घुमा देना चाहिए। ये प्रक्रिया है पूरी। और उसके बाद अंत में आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि समक्षम परमेश्वर, यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में, त्वमेव माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या, तुम्हें सर्वम देव देव। तो इस प्रकार ये पूजा संपन्न होती है। बहुत सिंपल, बहुत छोटी पूजा मैंने आपके सामने रखी, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने कोई पंडिताई नहीं बताई है, वो बताने से कोई मतलब भी नहीं। तो सिंपल पूजा कैसे हो सकती है? आलोक संस्थान सनातन की बात करता है, आलोक संस्थान संस्कृति की बात करता है। कल मैं, हमारे एक अध्यापक मुझे कल श्रीनाथ जी के दर्शन को ले गए, प्रशांत, वो सुन रहे होंगे अभी मेरी बात राजसमंद में। तो वो बोल रहे थे कि सर, मैं भगवान के सामने जो भी मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा कि मैं मकान बनेगा। मैं तो श्रीनाथ जी को बोलता हूँ, और पता नहीं कहाँ से क्या व्यवस्था बनी, मेरा मकान भी बन गया। भगवान से प्रार्थना अगर सच्चे मन से की जाए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे कल बताई। भगवान के जब श्रृंगार होता है तो भगवान को कांच भी दिखाते हैं, है ना। भगवान को श्रृंगार के इस बाल स्वरूप में जब श्रीनाथ जी जब श्रृंगार धारण करते हैं, तो अपन पूछते ना, अरे भाई देखना कोई खराब तो नहीं लग रहा, ये ड्रेस कैसी लग रही है, हाँ। तो अपने सामने जो भी खड़ा हो, अपना मित्र हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पति हो, जो भी हो, कैसे ड्रेस कैसी लग रही हो, नहीं अच्छी नहीं लग रही, तो हम सोचते हैं अच्छी नहीं लग रही, तो फिर बदल देते हैं। अब भगवान को ये बात कौन बोले? तो वहां पर 5 बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे जिनको कोई बहुत ज्यादा समझ नहीं होती, वो सखाए हैं। भगवान को श्रृंगार करने के बाद उनको 5 को मंदिर में सबसे पहले दर्शन करने के लिए भेजा जाता है। फिर वो बच्चे बैठ जाते हैं वहां सामने। आप सोचिए कितना सुंदर प्रसंग है, वो बच्चे बैठ गए सामने। अब वो देखते हैं आज लाला कैसे लग रहे हैं। तो वो बच्चा, एक भी बच्चा ये बोल देता है आज ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। आप यकीन मानिए वो ड्रेस नीचे गिर जाती है।
भगवान श्रीनाथ जी वो ड्रेस गिरा देते हैं और फिर वो दर्शन कई, फिर लगता है यार 11 बजे 11:30 दर्शन खुलने थे, अब ये तो 12:30 खुल रहे हैं। वो श्रृंगार वापस नई ड्रेस पहनाई जाती है उनको। तो कितनी अद्भुत बात है कि भगवान को भी, और वो जो सखा है वो साक्षात दर्शन करते हैं। कितने गर्व की बात है कि वो ईश्वर है या नहीं ये बहस का विषय नहीं है, ईश्वर है, लेकिन वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आपको कितना विश्वास है, आप कितनी तन्मयता, कितने भावपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना करते हैं और कैसे करते हैं। खड़े खड़े पूजा मत करिएगा, खाली अगरबत्ती जला के यूं यूं घुमा देना ये पूजा नहीं होती है, इससे दोष लगता है। अब तस्वीर है, मान ली कोई बात नहीं, तस्वीर है तो एक तस्वीर लाइए, जैसे मान लीजिए एक तस्वीर कोई सी भी लीजिए, उसमें अब कहेंगे साहब आपने इतनी सारी चीजें बताई, मैं इनकी पूजा, मेरे तो घर में तस्वीर है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए पुष्प लीजिए और स्नानम समर्पयामि, पंचामृत स्नानम समर्पयामि और आसनम समर्पयामि, जो भी आपको बोलना है वो सब भगवान के। और फिर उसके बाद कपड़ा लेके उस तस्वीर को, जो भी आपकी तस्वीर है, जो भगवान है, भगवान महावीर है, गुरु नानक देव है, जो भी है, ये हनुमान जी हमारे पंचवटी के जैसे, ये मेरे दादाजी के हाथ की बनी हुई मूर्ति, इनको आप इस तरह यहाँ पर बिंदी लगाइए और भगवान को बिंदी लगा के, और उसके बाद उनके वस्त्र उपवस्त्र ऐसे डाल सकते हैं और इस प्रकार ये करके, और एक माला उनके भगवान के वहाँ पर इस तरह चढ़ाकर और उनको वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार भी पूजा संपन्न हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि आप स्नान कराने के लिए पंचामृत मतलब वो कुछ नहीं हो तो गीले कपड़े से स्नान करा के, पोंछ के, बिंदी लगा के, एक पुष्प अर्पित करके और गायत्री मंत्र बोलकर, हाँ, और लास्ट में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, तो ये मंत्र बोलते हुए वो आपके परिवार में एक संतोष प्रदान करेगा। जो लोग धूप दे सकते हैं, आरती करी, धूप उसमें इकट्ठी करके उसमें एक कंडा जलाया, उसके ऊपर धूप डाल के पूरे घर में घुमाइए, आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं होगी, मैं सच कह रहा हूँ। ये सब श्रद्धा का विषय है। मुसलमान लोबान जलाते हैं, जैसे वो पूरे घर में घुमा दे लोबान, तो कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। तो वैसे ही ये सब मैंने बहुत सामान्य स्तर पर, बहुत निचले स्तर पर, बहुत बच्चों को समझ में आए ऐसी बात मैंने पूजा की रखी। और जैसा मेरे को आधे घंटे का समय था मैंने आप सबसे किया। हम अपने अपने इष्ट को प्रणाम करें, हाथ जोड़िए, सभी गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, आज हमने जो आपकी पूजा विधि विधान से जैसे भी मेरे से बन पड़ा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने मेरे भावों से पूजा की, मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, मेरे से कोई कमी रही, तो मैं कान पकड़कर क्षमा मांगता हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और भगवान माता लक्ष्मी और गणेश मेरे घर में विराजे, बाकी सारे देवता पुनः जहाँ से आप आए थे पुनः वहाँ पधारे। ये समर्पण समर्पयामि। तो ये आह्वान के बाद इस कार्यक्रम को हम इस तरह पूजा को संपन्न कर सकते हैं। अभी मैंने पूजा की प्रक्रिया को समझाया, पूजन तो सही मायने में अब मैं भी अब करूँगा, तो ये प्रक्रिया को मैंने आपके सामने इसलिए समझाया कि थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ सकती। साधन जरूर होने चाहिए,
हम अपने पे बहुत सारा खर्चा करते हैं, हम अपने शर्ट ही इतनी महंगी ले आते हैं, पैंट ले आते हैं। अरे भगवान पे भी तो कभी खर्च करो। भगवान को इत्र भी पसंद है, भगवान की पूजा करने के बाद जब माला चढ़ाओ इत्र भी चढ़ाओ, है ना। तो इत्र चढ़ाओगे तो जीवन में खुशबू फैलती रहेगी, पुष्प चढ़ाओगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी, भगवान को भोग चढ़ाओगे तो आपके अन्न के भंडार भरे रहेंगे। आप भगवान को जल चढ़ाओगे तो आपके जीवन में जल यानी आपकी प्रतिष्ठा, आपका सौंदर्य, आपका मान बना रहेगा। पानी गए न उबरे मोती मानस चूम, हाँ, ऐसा माना गया है। तो चलिए, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने अपनी बात कही, और आज सबकी इच्छा थी कि आपके घर से ही सीधा लाइव करो, तो मैंने किया। आपको भी अच्छा लगा होगा, इसी बहाने आपने मेरे घर के सभी देवी देवताओं के दर्शन कर लिए। आप परिवार के ही सदस्य हैं, आपसे क्या छुपाना, लेकिन जप तप व पूजा पाठ एकांत में करनी चाहिए, किसी को बतानी नहीं चाहिए, अकेले में करनी चाहिए। यही बात मैंने आपसे कही। आप सभी को एक बार पुनः इस जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत शुभकामनाएं, और प्रार्थना करें कल सभी मिलकर। इस बार हमने प्रार्थना नहीं की तो बारिश अभी तक नहीं आई है, सब मिलकर ढंग से एक बार बाहर खुले में प्रार्थना करेंगे कल, ताकि हमारे उदयपुर में, राजसमंद में, मेवाड़ में, चित्तौड़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, सारे राजस्थान में अच्छी बारिश हो। थोड़ी बहुत हुई है कल राजसमंद में, थोड़ी बहुत उदयपुर भी हुई, लेकिन जम के बरसे बादल तो मजा है। आषाढ़ में उमड़ घुमड़ कर जब बरसते हैं ना, तो मन प्रफुल्लित होता है। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय